यात्रियों के समान हैं जो इस जहाज पर चढ़े हुए हैं। आप धीरज धरिएगा तो सब पार हो जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार ही डूब जाएगा महाराज। नहीं कौशल्य नहीं, देखो 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 वो आत्माएं मुझे बुला रही है। महाराज जान गया, ये वही आत्मा है। कौशल्य, जब मैं युवा अवस्था में था तो एक बार आखेट खेलने गया, मुझे किसी के सरोवर में पानी पीने की आवाज आई। मैंने उसे शब्द भेदी बाण मारा। वो बाण जब मैंने जाकर देखा तो श्रवण कुमार के लग गया था और वो मेरे बाण से तड़प रहे थे। मुझे कहने लगे कि वहां पेड़ के नीचे मेरे अंधे माँ बाप बैठे हैं, उनको जाकर जल पिला दो। मैं जल की झारी लेके श्रवण के पिता के पास गया। मैंने कहा, मुनिराज जल पीजिए। उन्होंने कहा, तुम कौन? मैंने कहा, मैं अभागा दशरथ हूं। मेरे ही बाण से आपके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने कहा, दशरथ जल देता है? अरे जीवन में और मरण में तो जल बेटा ही दे सकता है। जिस तरह मरता अंधा क्रोध चितवन में है, उसी तरह पुत्र वियोग में मर जाए तू भी चौथे पन में। नहीं महाराज, सब श्रवण की मां बोली। जिस तरह मेरे पति का शव बिना क्रियाक्रम के पड़ा है, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। तो आज शांतनु और देवी ज्ञानवती का श्राप सत्य हो गया। महाराज, आज मैं भी पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं और मेरा कोई पुत्र मेरे पास नहीं। तुम्हारा शाप पूर्ण हो गया। देखो कौशल्य, वो आत्माएं मुझे बुला रही है। मैं आ रहा हूं। स्वामी राम राम कहीं राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरही, राउर गए सुरधार। महारानियों शांत हो जाओ। दूत, तुम शीघ्र जाओ और भरतलाल जी को मेरा संदेश कहो कि तुम्हें गुरुदेव ने शीघ्र बुलाया है। इसके अतिरिक्त कुछ और ना कहना। सुमंत जी, काठ की नाव में तेल भरवाकर महाराज का पार्थिव शरीर रखवा दीजिए। जैसी आज्ञा। है यह है क्या? इतना भयंकर स्वप्न? भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी वनों को जा रहे हैं। अवध की गलियों में धूल उड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भरत के राम भरत को छोड़कर नहीं जा सकते। यदि ऐसा हो गया तो इस संसार में भरत को पार लगाने वाला कौन रह जाएगा? भरत की दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शत्रुघ्न, भ्राता जी क्या हुआ? आप अभी तक जाग रहे हैं? शत्रुघ्न, आज हमने एक विचित्र स्वप्न देखा जो हमारे प्राण खींचे लिए जा रहा है। स्वप्न? कैसा स्वप्न भ्राता जी? शत्रुघ्न, हमने देखा भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी अयोध्या छोड़ वनों को जा रहे हैं। अवध की गलियों में धूल उड़ रही है। शत्रुघ्न, लोग बावलों की तरह उनके पीछे दौड़े भागे जा रहे हैं।
फिर क्या हुआ भ्राता जी? फिर शत्रुघ्न, हमने एक विचित्र बात देखी। हमने देखा कि जब हम अयोध्या जाते थे तो अयोध्यावासी हमारा फूलों से स्वागत करते थे, परंतु शत्रुघ्न, इस बार उन्होंने हमारा फूलों से नहीं आंसुओं से स्वागत किया। लोगों की उंगलियां हमारी ओर उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं यही है इन सब मूल संकटों का कारण। यही शत्रुघ्न, कितना भयंकर स्वप्न था। नहीं भैया, स्वप्न की बात तो निर्मूल होती है और उस पर विश्वास करना भारी भूल है। परंतु इस स्वप्न ने तो हमारा हृदय ही तोड़ दिया शत्रुघ्न। अयोध्या से एक दूत आया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था, अवश्य कोई नया समाचार आने वाला है। वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी लेके आता हूँ। महाराज, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अच्छी बात है, मैं अभी चलता हूँ। कहो, अयोध्या में सब प्रकार से कुशल तो है? महाराज, गुरुदेव का आदेश है, मैं आपको तुरंत बुलाकर लाऊं और इसके अतिरिक्त कुछ और न बताऊं। अच्छा मामा जी, अब आप रथ तैयार करवा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अभी करवाता हूँ। माता जी प्रणाम। आओ बेटा, कहो कैकईपुर में सब कुशल तो है? हाँ माता, सब प्रकार से कुशल है। परंतु माता, ये आज तुमने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पिताश्री, भैया राम लक्ष्मण कहाँ है? बेटा, मंथरा दासी ने मुझे अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाता और हाथ मलने के अलावा कुछ भी हाथ में ना आता। ये तुम कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माता? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका तो उत्तर दो। मैं कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना लिया है। परंतु क्या माता जी? परंतु राम के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। पिताजी! पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही तात न राम ही सोते मोही। पिताश्री, आप तो अंतिम समय मुझे भैया राम के हाथों भी सौंप कर नहीं गए। हाँ विधाता, एक कैसा दुर्दीन दिखाया है। अंतिम समय में पिताश्री के दर्शन भी नहीं कर सका। करेगा कौन अब संसार में यो ममता मेरी? सुधा कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? कुछ रोग हो गया था? कुछ भी तो नहीं, बस राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए थे। बस उसी का नाम लेते लेते स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? राम का वियोग? राम कहाँ चले गए थे माता? राम का वन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो माता? बेटा, मैं सही कह रही हूँ। एक बार महाराज ने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था। जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्षों का बनवास। सर्वनाश! सर्वनाश! तो क्या राम के बन जाते समय किसी ने भी उनका साथ ना दिया? हाँ, और वे अकेले ही बनकर चले गए? हाँ, दिया, क्यों नहीं दिया? जानकी और लक्ष्मण भी तो उनके साथ गए हैं। वाह वाह माता जी वाह, ये तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। धन्य है माते, आपको धन्य है। मैं यही तो सुनना चाहती थी बेटा। अब राम चले गए हैं, मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज्य करो। बस मोह में अंधी हो जाने वाली माता, आज तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। अरे आज अच्छी तरह तूने मेरा भाग्य फोड़ा। राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया,
जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उस राज्य के चक्कर में पड़ अपना कर्तव्य भूल जाऊं? मुझे तो राज्य मेरा पापिन विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वे कंकर और पत्थर है। तुम ये कहने लगे, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि मैंने कितनी कठिनाई से ये राज्य पाया है, ये वर मांगे हैं? वरदान मांगते समय तेरी जीभ क्यों ना जल गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? वो हंस बंस दशरथ जंतु, राम लखन से भाई, जननी कुजननी बही, विदिशन कछु न बसाई। हे माता, तूने तो कुल का सभी प्रकार से नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी इच्छा थी तो तूने मुझे जन्म देते मार क्यों ना डाला? मुझे सूर्यवंशी पिता और भैया राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु जननी जन्म देने वाली तू क्यों हुई? विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता। फिर राजा ने तेरा किस प्रकार विश्वास कर लिया? जान पड़ता है मृत्यु के समय विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। अन्यथा आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरी अवसर कुबड़ी तेरा, तेरी अवसर कुबड़ी तेरा, बसन विभूषण विविध बना, बसन विभूषण विविध बना। ओ दुष्टा चांडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। अली और दासी हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आए तब बाल गलाई है। भैया शत्रुघ्न, जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। माँ तुम मुझे ये बताओ, वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे वर्षाया कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी? दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने दुख पर ये वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने? शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। जब हो पिता का दहाकर मेरी भी चिता जला देना। शत्रुघ्न, आज मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ कि यह मेरी माता नहीं हो सकती। यह अवश्य ही कोई भयंकर राक्षसी है। यदि तू स्त्री ना होती तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे नर्क में रहना स्वीकार है, परंतु तेरा माता कहना स्वीकार नहीं। जिस कक्ष में मेरा बचपन बीता, आज के बाद इस कक्ष में मैं कलंक नहीं रखूंगा। यदि स्वर्ग लोक में पिताश्री मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज ये भरत प्रतिज्ञा लेता है कि कैकेयी का माता के रूप में परित्याग करता है। माता जी, मेरा राम आ गया? हाँ, मेरा राम वापस आ गया? नहीं माता, मैं तो आपका भागा पुत्र भरत। माता जी, मेरे कारण ही पिताश्री का स्वर्गवास हुआ। मेरे कारण ही भैया राम को वन जाना पड़ा। मेरे कारण ही आपने ये संताप भोगा। हाय कैकेयी, तू बांस क्यों ना रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते मुझे काल क्यों न खा गया? सहन करने ना पड़ते इस तरह अपमान के बदले। यदि तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा भरत, माता जी। भरत, माता को क्यों दोष देते हो? ये तो सब हमारे कर्मों का खेल है। अच्छा माता जी, आपको मुझ पर अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, किंतु मैं आपको कैसे समझाऊं? समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया है। उसने ही राज्य हेतु
कैकेयी को भड़काया है। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। ये तुम क्या कहने लगे भरत? मैं जानती हूं कि भरत निज राम भक्ति को कभी हो नहीं सकता। मुझे संदेह सपनों में भी तुम पर कभी हो नहीं सकता। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। कल्याण हो पुत्र। बेटा भरत, शोक और संताप को छोड़ो और सबसे पहले महाराज के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करो पुत्र। जी गुरुदेव। आइए। अरे भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचार। बेटा भरत, राज्य के कार्यों में बाधा पड़ रही है। दिन ब दिन शासन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसलिए मेरा कहा मानो, हम मन को समझाओ और उत्तम रीति से राज्य चलाओ। किंतु माताजी, ये कैसे हो सकता है? जिस राज्य के अधिकारी भैया राम है, उस राज्य का अधिकारी मैं कैसे बन सकता हूँ? बिछुड़कर प्राण से दे का जीवन कहाँ होगा? करूंगा राज्य मैं अपना, राम का दर्शन जहां होगा। बेटा भरत, अज्ञानता को छोड़ो, भ्रम में न पड़ो। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी प्रजा का ध्यान करो। जिस प्रकार बिना मणि के नाग, वज्र के बिना घर, उसी प्रकार दीपक के बिना घर, कमल के बिना तालाब सूना होता है, उसी प्रकार बिना राजा के नगर भी सूना होता है। इसलिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर रघुकुल की गद्दी पर विराजमान हो जाओ पुत्र। आपका वचन यथार्थ है गुरुदेव, किंतु सुगंध निकल जाने के बाद पुष्प किस काम का रह जाता है। अब आप मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। राज्य नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं निज धर्म पर, हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा, जो स्वामी पद समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित है। गुरुदेव, एक तो मैं कैकेयी पुत्र, दूसरा पिता की मौत का कलंकी और भैया राम के वनवास का कारण। क्या ऐसे में प्रजा मेरे राज्य में सुख भोग पाएगी? यदि मैं राजगद्दी पर विराजा तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तुम्हारा ये वचन नीति के अनुसार है, किंतु ये तो सोचो दीन प्रजा को किसका आधार है? उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, न होगा राज शासन के बिना निर्वाह जनता का। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे पुत्र? नहीं गुरुदेव, जब तक प्राण है तब तक नहीं। तो ठीक है, वन चलने की तैयारी करो। आज हमें भली प्रकार से ज्ञात हो गया तुम राम के परम भक्त हो। आओ पुत्र आओ। बेटा भरत, तुम्हारी राम भक्ति सदैव इस संसार में विख्यात रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। बड़ा ही उत्तम विचार है। संभव है अयोध्या के भाग फिर से जाग जाएं। सुमन जी, अब ये विचार छोड़िए और वनों में चलने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा। हे राम 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 हे राम। पेड़ बता दे रामचंद्र से तूने क्या की बातें। पेड़ तू ही बता दे
क्या तूने मेरे रामचंद्र से बातें की थी? बता दे पेड़, तू ही बता दे। ऐ पेड़ बता दे रामचंद्र से तूने क्या की बातें? क्या तेरी छाया के नीचे सीता ने काटी रातें? क्या तेरी छाया के नीचे सीता ने काटी रातें? हाय टूटी मन की प्राण नहीं जाते हो मेरे राम गए वनवास, प्राण नहीं जाते, प्राण नहीं जाते, प्राण नहीं जाते, प्राण नहीं जाते ओ मेरे राम गए वनवास, प्राण नहीं जाते ओ मेरे राम गए वनवास, प्राण नहीं जाते। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। हे नाथ, भरत जी अपनी चतुरंगिनी सेना सहित इसी ओर आ रहे हैं। मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है, सीधे मेरा भरत आ रहा है। गुसाई सेवक समय ढीठ न ढिठाई, मेरा भरत आ रहा है। हे स्वामी, सेवक यदि समय पे ढिठाई करे तो वो ढीठ नहीं समझा जाता। मैं अपने बस की बात कहता हूँ। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पे चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध इन्हीं चरणों की है, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण भरत जैसा भाई नहीं है। ब्रह्मा और शंकर का पद पाकर भी उसे मद नहीं हो सकता। भैया, भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी बुझाऊ का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु शत्रु समझना ओरण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसका संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं, परंतु क्या तुम इतनी बड़ी सेना से अकेले लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं, अपनी तो तुम कह चुके, अब मेरी सुन लो नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तब हरा ना सकते थे। मैं तो क्या, 100 लक्ष्मण भी लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वही, दल बल सारा अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण वध उन सब का कर सकता है। बस बस समाधान हो गया। आज्ञा 2 दिन मचल रहा, अब पानी छत्री का लहू भीतर ही भीतर दहक रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज नाथ की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौ पट कौ। देखो लक्ष्मण, भैया राम, मेरा भोला भरत कीचड़ धूल में सला, नंगे पांव भैया भैया कहता ऐसी और आ रहा है। उठो शस्त्र चलाओ, भैया बलवान, भैया राम, भैया राम, भरत, उठो भैया। पर बस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। नहीं भैया, मुझे अपने हृदय से मत लगाइए। मुझसे तो बड़ा अपराध हुआ है, मैं बड़ा धर्मी हूं भैया। नहीं भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
ये तो सब भाग्य की विडंबना थी। नहीं भैया, नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी कुटिलता की जो आपको वनों में भेज दिया भैया। नहीं भरत, मेरी माता केकई के लिए तुम्हारे मुख से ऐसे अपशब्द उचित नहीं लगते भैया। प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था भैया, मैंने आपके विरुद्ध बाण चढ़ाया भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण, मुझ पापी का उद्धार हो जाता। भरत भैया, अयोध्या में सब कुशल से तो है, माता पिता गुरु सब कुशल से तो है ना भैया। आपके वनों में आने के पश्चात पिताश्री का स्वर्गवास हो गया भैया। विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो अंतिम समय में उनके दर्शन तक न कर पाया। भैया, आपसे मिलने गुरुदेव, शत्रुघ्न, सभी माताएं, आर्य सुमंत और प्रजाजन आ रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। गुरुदेव, मैं अपने पिता को आपको सौंप कर आया था, मेरे पिताजी कहाँ गए गुरुदेव? पुत्र, आवागमन ही संसार का सदा रहने वाला नियम है, और कहा भी गया है, जातस्य मृत्यु ध्रुवम अस्ति ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो इस संसार में आता है पुत्र उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। माँ, कल्याण हो पुत्र। माता जी, बेटा राम, मेरे पिता, माफ कर दो। नहीं मातेश्वरी, इसमें आपका कोई दोष नहीं था, ये तो सब काल का चक्र था। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। उठो शत्रुघ्न। पुत्र राम, हम सब नदी में बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों के समान हैं, जो पानी की लहरों के साथ मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। इसलिए दुख का त्याग कर पुत्र के कर्तव्य का पालन करो। मरणोपरांत पिता को सदगति में पहुंचाना ही पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए पवित्र मंदाग्नि के तट पर पिता के लिए तर्पण करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। शांति अंतरिक्ष वम शांति पृथ्वी शांति आकाश। पिताश्री, आप जिस लोक में भी है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए गुरुदेव। पुत्र राम, पहले भरत लाल जी की विनय सुन लीजिए। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघोटे आरत शरणागत की गई है यह बहा बड़े भाई। माता से जो अपराध हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाते हैं दिन पर दिन, वह पाप और संताप उन्हें। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो वह यह है करुणानिधि का करुणांजल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के भ्राता है वे चले अवध को राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। पर ये अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो अवध है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की, होती है दौड़ पुजारी की। भरत, तुमने जो कुछ कहा है बहुत ही सुंदर कहा है, परंतु मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनों में आया हूं। फिर मैं क्षमा करूं किसे? मां को जो स्वयं निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों की वो
जगदम्बा जगनी है। फिर वनवास तो हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जा रहा है भरत। किंतु भैया, ज्येष्ठ भ्राता के रहते छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये। तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सत्कर्म करो, सद्धर्म करो। माता पिता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा त्यागी जाए तो ये अधर्म हो जाता है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो ये भाई राम अधर्म करे। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का मोल भी नहीं आका आपने। भरत, प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। भैया, जाते समय यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? तू मेरे प्राण मांग ले भरत। भैया, आप मुझे अपनी ये चरण पादुकाएं दे दे। मैं इनसे अयोध्या की राजगद्दी को संवारूंगा और इनके संचालन में राज संचालन का कार्य करूंगा। अच्छा भरत, तुम मेरी चरण पादुकाएं अपने साथ ले जाओ। किंतु भैया, याद रखिएगा, यदि आपने 14 वर्षों के पश्चात एक भी दिन अधिक व्यतीत करा तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे। नहीं भरत, तुम निश्चिंत रहो। अब अयोध्या को प्रस्थान करो भैया। प्रभु करी कृपा पावरी दीन। प्रभु करी कृपा पावरी दीन। सागर भरत शीश धरनी। सागर भरत शीश धरनी। राम भक्त ले चला। राम भक्त ले चला। राम की निशानी। राम भक्त ले चला। राम भक्त ले चला। राम की निशानी। सिर पे खड़ाओ है। सिर पे खड़ाओ है। नैनों में पानी। राम भक्त ले चला। राम भक्त ले चला। राम की निशानी। राम भक्त ले चला। राम भक्त ले चला। राम भक्त ले चला। मेरे अहो भाग्य। प्रभु, मेरी तो तपस्या सफल हो गई। आपके दर्शन करके मैं तो प्रभु कृतार्थ हो गया। प्रभु आओ, प्रभु विराजो, विराजो प्रभु। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठा रे आनी। मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी है। आप सब कुछ जानते हैं। आपसे कोई बात नहीं छिपी, इसलिए मैंने आपसे विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा। अब आप मेरा उसी प्रकार मार्गदर्शन कीजिए कि मैं मुनिद्रोही राक्षसों को मार सकूं। हे प्रभु, आप स्वयं जगत के स्वामी होकर मुझसे मनुष्यों की भांति पूछते हो तो बताता हूँ, किंतु बताने से पहले एक विनय करता हूँ प्रभु। आप माता जानकी और लखनलाल सहित मेरे हृदय में निवास करें प्रभु। तथास्तु। हे प्रभु, परम मनोहर ठाहु। पावन पंचवटी ते ही जाऊं। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंचवटी नाम का एक पवित्र स्थान दंडक वन में है।
वहां आपके निवास करने से सब ऋषि मुनियों के कष्ट दूर हो जाएंगे प्रभु। आप वहीं निवास करिए प्रभु। अच्छा मुनिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। तो छोड़ रहा ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा। कितना लुभावना हो रहा है ये सुंदर शैल श्रेणियां। और इनके चारों ओर बल खाती, नृत्य करती और मुस्कुराती हुई नदियां। फिर पवित्र पावनी गोदावरी की निर्मल धारा कितनी भली प्रतीत होती है। जिस स्थान पर इतना पवित्र जल बहता हो और मंद मंद सुगंधित वायु प्रभावित होती हो, उस स्थान पर शुद्धा भी अधिक लगती है। क्यों सीते? लक्ष्मण भैया, तुम जाओ और कंदमूल फल ले आओ। जो आज्ञा भैया। सूपनखा रावण की बहनी, सूपनखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस है, दुष्ट हृदय दारुण जस है। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा।
हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। परंतु देवी, आप इस निर्जन स्थान पर कैसे भ्रमण कर रहे हैं? आप कौन हैं? तो देवी, आप इस प्रकार भटकती क्यों फिर रही हैं? परंतु देवी, वर की खोज करना तो माता, पिता, भाई बंधुओं का काम होता है। स्त्रियों को तो अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। ये दोनों क्या कर रहे हैं? राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। परंतु देवी, आप इस निर्जन स्थान पर कैसे भ्रमण कर रही हैं? आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? मैं लंकाधिपति महाराज रावण की बहन शूर्पणखा हूं। मेरे भाई खर और दूषण का यही साम्राज्य है। तो आप इस प्रकार भटकती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। आज तक मेरे योग्य कोई वर ही नहीं मिला। परंतु देवी, वर की खोज करना तो माता, पिता, भाई बंधुओं का काम होता है। स्त्रियों को तो अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमती ना फिरती तो तुम्हारे जैसा सुयोग्य वर कहाँ से मिलता? सच पूछो तो विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बहुत सोच समझ कर रचा है। ना तो तुम जैसा पुरुष और ना मेरे समान कोई स्त्री रची। इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। परंतु देवी, हम विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। ये हमारी भार्य सीता है। हाँ, वो देखो, वो हमारा छोटा भाई लक्ष्मण। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा। जरा ले लो हमरी ओर बाकी
कहो देवी, क्या कष्ट है? कष्ट? अजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, प्रतीत होता है अभी तक कुंवारे हो। परंतु एक बात सुन, मुझे उस जैसा रूखा उत्तर मत देना। उसका तो ना रंग ना रूप, मैं तो वैसे ही उसकी परीक्षा ले रही थी। जैसे तुम गोरे वैसी मैं गोरी। यदि तुम बंदा बन जाओ और मैं बंदी बन जाऊं तो कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी। सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहीं इन्हीं सब साजा। हे देवी, मैं तो उनका दास हूँ, दास के पास तुम्हें क्या सुख मिलेगा? सुंदरी गुलाम रघुराज के कहाए हम, सेवक के संग माही कैसे सुख पाओगी? नीति जो सुनाई सो तो जानत है जहां राम, बात ये तेरी राम ही के मन भाएगी। चक्रवर्ती दशरथ के सुजान वो हैं, दीन हो अहीनता जो जाए के सुनाएगी। ले हैं अपनाए वे समर्थ सकल भांति, कीर्ति अलौकिक दिक्तन में धावेगी। अरे अरे अरे, ये तो पूरा उपदेशक है, यहाँ मेरी कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ, वो शाम मुख वाला कुछ सरल स्वभाव का है, लेकिन उसके साथ स्त्री है, इसलिए मुझे नहीं अपनाता। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, यदि नहीं अपनाया तो विकट रूप धारण करके उसकी स्त्री को खा जाऊंगी। अजी कहे तो बड़ा हठी है, आप ही मेरी बात मान लीजिए ना। हे देवी, हमने कह दिया ना, वो ही तुम्हारी बात सुन सकता है। एक बार फिर उसके पास जाओ। अजी जिद छोड़िए, मेरी बात मान भी लीजिए। ना दुष्टे, सुपलगा मातब ही तू हमारी वही, जौन काल राम जी को पति मान लीना है। मात होए पुत्र पास अवत रमन है तू, दिखे विरंची जो न ज्ञान तो छीना है। अब तो उचित ना होई आई हमारे पास, आई तो बड़ उचित कीना है। अब जो वरेगा तो है महान मूड, तुल के समान मर्यादा त्याग दीना है। तो तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। तो तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। नहीं 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 नहीं। तो ठीक है, मैं अभी अपने अपमान का बदला लेती हूँ। बहन, किसने तेरा अपमान किया है? बता मुझे। यही है भैया वो दोनों। आहा, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी मधुर मूर्ति। क्या हुआ भ्राता जी? भाई दूषण, यद्यपि आज तक हमने सैकड़ों सूर असुर मनुष्य और मुनिजन मार डाले, किंतु ऐसी मधुरता आज तक हमारे देखने में नहीं आई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है, फिर भी हमें इन्हें क्षमा याचना का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। वीरकम जी, आज्ञा महाराज। तुम जाकर उन तपस्वियों से कहो कि अपने अपराध की क्षमा हमसे मांग ले, अन्यथा उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। जाओ वीरकंप। ओ तपस्वी, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि तू
यदि तुम्हारे स्वामी में तनिक भी साहस है तो उनसे जाकर कहो हमसे आकर युद्ध करे। क्या हुआ वीरकंप? युद्ध करना चाहता है महाराज। युद्ध? वीरों, देखते क्या हो, जाओ और जाकर उस तपस्वी को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। जाओ वीरों, जाओ, आक्रमण करो। शाबाश, जाओ वीरों, आक्रमण करो। भाई दूषण, आज ये तपस्वी जीवित नहीं बचेगा। वीरकंप, तुम तो हमारे दल के प्रख्यात योद्धा हो। अब जाओ और जाकर युद्ध करो। अरे रोता क्यों है मूर्ख? महाराज, आपके बाद मैं ही तो उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी? दुष्ट, पहले युद्ध कर। भ्राता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भ्राता। ओ राम, तू अभी बच्चा है। इन साधारण राक्षसों को मारकर अपने आप को वीर समझता है। क्या तू ये नहीं जानता मेरा नाम दूषण है, दूषण। युद्ध में बातें शोभा नहीं देती। यदि वीर हो तो अपना पराक्रम दिखाओ। अच्छा तो संभल। मारा गया। अरे ओ सामने सुंदर कुमार, तुझ जैसे कोमल पे प्रहार करना मुझे शोभा नहीं देता। अरे कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखाऊं मैं। छोटी सी धनवी वाले तुझ पर क्या अपना खड़क उठाऊं मैं। अतः छोड़कर दंडक वन को इस पंचवटी से जाओ तुम। है दंड यही पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। अच्छा तो संभल। जय शंकर की। जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज। लंकापति सोहताय, लंकापति सोहताय। शीश पे तिहारे, शीश पे तिहारे, शीश पे तिहारे।
लंकापति सोहे ताज, लंकापति सोहे ताज, शीश पे तिहारे, शीश पे तिहारे, शीश पे तिहारे। जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज। शंकर की पूजा कीनी, शंकर की पूजा कीनी, शीश भेंट उनको दीनी, शीश भेंट उनको दीनी। वेद सिद्धि देव सारे, वेद सिद्धि देव सारे, चांद भानु और सितारे, चांद भानु और सितारे। दास है दास है तिहारे, दास है तिहारे। जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज। लंकापति सोहे ताज, लंकापति सोहे ताज, शीश पे तिहारे, शीश पे तिहारे, शीश पे तिहारे। जय जय महाराज राज, जय जय महाराज राज, जय जय। बहन, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? कौन है जिसने यमराज को निमंत्रण भेजा है? बता, बता शीघ्र, मुझे उसका नाम बता। मैं उसे अभी यमलोक पहुंचाए देता हूँ। भैया, तुम्हें क्या, तुम तो रात दिन नाच गाने में मस्त रहते हो, सुरापान के मद में मतवाले रहते हो। तुम्हें क्या पता शत्रु तुम्हारे सर पर आ खड़ा है। तुम्हें अभिमान है कि तुम वेदों के पंडित हो, परंतु याद रखो, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा और अहंकार से बड़े बड़े विद्वान नष्ट हो गए। इसी कारण तो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। स्वरूप निखा, पहले तू मुझे ये बता कि तेरे नाक और कान किसने काट डाले? अब वो इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। भैया, दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सुंदर नारी, सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। बहन, तू चिंता ना कर। अरे काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में। अरे टूटे बीच भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। जिस प्रकार उन्होंने तेरे नाक और कान काटकर मेरे मान और प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाया है, मैं भी उसी प्रकार उनकी सुंदर स्त्री का हरण करके उनके मान और प्रतिष्ठा को सदैव के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। परंतु ये तो बता, ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया, कहा था। वो सेना लेकर गए वहां,
अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। तो चिंता की कोई बात नहीं, तुम जाओ और जाकर महलों में आराम करो। मैं अभी उन दोनों तपस्वियों को पकड़कर तुम्हारे पास लेकर आता हूं। मंदोदरी, याद आया, छल और कपट की विद्या में निपुण मायावी मामा मारीच। मामा मारीच, 10 मुख गए जहां मारीचा। ओम नमः शिवाय। स्वार्थ रत ओम नमः शिवाय। मामा मारीच, ओम नमः शिवाय। मामा मारीच, जय शंकर की। जय शंकर की। आइए लंकेश, पधारिए। आज तो इसके नमस्कार में भी कोई षड्यंत्र प्रतीत होता है। आज तो महाराज ने बड़ी ही कृपा की, जो इतने दिनों के पश्चात इस तुच्छ सेवक को याद किया। हाँ मारीच, आज तुमसे मिलने का दिल चाहा तो दरबार से सीधा तुम्हारे पास ही चला आया। कहिए तात, सब आनंद में तो है? आनंद? हाँ, सब ही है आनंद। कहते हैं सभी संसार में कौन रहता है मगर आनंद इस संसार में। हे नाथ, आज आपका मन इस प्रकार व्याकुल क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आज आप ऐसी निराशापूर्ण भरी बातें कर रहे हैं? मामा, आज हम पर एक विपत्ति आन पड़ी है। विपत्ति? देवता और दानवों के स्वामी पर विपत्ति, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के विजेता पर विपत्ति। ये आप क्या कह रहे हैं दानवेश? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। एक बार बहन स्वरूपनिखा दंडक वन में विहार करते हुए निकल गई। वहां पर अयोध्या के 2 राजकुमार अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए हुए हैं। उसने उस स्त्री से कुछ बात करनी चाहिए, तो उस छोटे तपस्वी ने उसके साथ छल करना चाहा। ओह! जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसके नाक और कान काट डाले। वो रोती, बिलखती, चीखती, चिल्लाती खर और दूषण के पास गई, तो उस बड़े तपस्वी ने उनका भी काम तमाम कर दिया। तो कहिए लंकेश, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? यही कि किसी भी प्रकार से उनकी सुंदर स्त्री मेरे हाथ आ जाए, जिससे मैं अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकूं। तुम छल और कपट की विद्या से उन दोनों तपस्वियों को पंचवटी से दूर ले जाओ, जिससे मैं उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर सकूं। किंतु महाराज, मेरे विचार से ऐसा करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं, क्योंकि राम से बैर बांधना बड़ी ही भयंकर भूल है। हे दशीष, वो मनुष्य के रूप में इस चराचर के स्वामी हैं। ये दोनों वे ही राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, और मुझे बिना फरवाला बाण मारकर 100 योजन दूर फेंक दिया था। आज भी जब मैं उस बाण को याद करता हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है महाराज। इसलिए मेरा परामर्श मानिए और वापस लंका लौट जाइए। मामा मारीच, तू कायरता की बातें करके लंका के नाम पर बट्टा लगाना चाहता है। अरे लंका को अपमानित और कलंकित करना चाहता है। कांपता है जिससे जग, भयभीत सारा लोक है। क्या उसी रावण का मामा इस तरह डरपोक है? नहीं महाराज, नहीं, मैं डरपोक नहीं, अपितु मैं तो आपका हितैषी हूं। मेरा विश्वास कीजिए दानवेश, कि जिसने भी आपको ऐसी सम्मति दी है वह निश्चय ही आपको कोई मित्र नहीं अपितु शत्रु है, जो आपको भरमाकर नाश के पथ पर ले जा रहा है। नाश के पथ पर? अरे मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला कौन हो सकता है? मेरे सम्मुख
विरोध की भावना रखकर आने वाला कौन हो सकता है? अरे देव दानव यक्ष और अवतार कहते हैं मुझे, वरुण अग्नि पवन और यमराज कहते हैं मुझे, लोक के विद्वान भी गुणावतार कहते हैं मुझे। ये सब तो ठीक है लंकेश, किंतु समय की गति सब कुछ निष्फल बना देती है। होनी अच्छे अच्छों को खेल खिला देती है। याद रखिए राजन, काल का प्रवाह बढ़ता और फिर रुकता भी है। जो चढ़ा करता है ऊंचा वो ही फिर झुकता भी है। अरे मूर्ख, तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश देने लगा। क्या तू नहीं जानता मैं तेरा राजा हूं और तू मेरी प्रजा। राजा यदि प्रजा से सविनय निवेदन भी करता है तो वह प्रजा के लिए आदेश होता है। अरे तू तो है दरवेश, मैं सुनने आया नहीं तेरा उपदेश। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। क्षमा क्षमा लंकेश, क्षमा। मुझे कुछ सोचने का अवसर दीजिए। सोच ले। राजा, मूर्ख, धनवान, कवि और रसोइया, इन सब से बैर करना उचित नहीं। और फिर अब मेरी तो दोनों ही ओर से मृत्यु है। वहां श्री रामचंद्र जी के बाणों से मेरे प्राण नहीं बचेंगे और यहां इस दुष्ट की तलवार मेरे प्राण ले लेगी। अतः इस दुष्ट के हाथों मरने से तो यही अच्छा है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण खाकर ही मोक्ष को प्राप्त हूं। हाँ, यही उचित रहेगा और इसी में मेरा कल्याण भी है। महाराज, सोच लिया? हाँ महाराज, सोच लिया। अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ठीक है, तू चलकर माया मृग बन जा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। चलिए महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अस बजै जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। बाबा मारीच, यही है वो राजकुमार। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेशा, अंग अंग सुमनोहर वेशा।
नाथ, देखिए कितना सुंदर और सुनहरी मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। हाँ सीते, सचमुच बहुत ही सुंदर मृग है। तो नाथ, आप इसे पकड़ कर ले आइए ना। परंतु सीते, तुम इस मृग का क्या करोगी? प्रभु, मैं इसे पालूंगी और वनवास की स्मृति में भैया भरत को उपहार रूप दूंगी। मैं इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी और जब ये छम छम करता हुआ अवध के महलों में विचरेगा तो सभी माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। परंतु सीते, यदि ये जीवित ना पकड़ा गया तो? यदि ये जीवित ना पकड़ा जाए तो आप इसका आखिर कर लाइए। इसकी सुंदर मृगछाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। अच्छा सीते, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण, मैं इस सुनहरी मृग को पकड़ने जा रहा हूँ भैया। परंतु भैया, मुझे तो कोई राक्षसी माया नजर आती है, क्योंकि सुनहरी मृग होना तो प्रकृति के प्रतिकूल है। नहीं लक्ष्मण, कुछ भी प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होता। जिसकी भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस संसार में कहीं ना कहीं अवश्य विद्यमान है। नाथ, शीघ्रता कीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो ये मृग आंखों से ओझल हो जाए। हाँ सीते, तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। मैं अभी जाता हूँ। प्रगटत तुरत करत छल भूरि, प्रगटत तुरत करत छल भूरि, एहि विधि प्रभु प्रभु ले दूरि, एहि विधि प्रभु गयो ले दूरि। हाँ सुना, किंतु धोखे की आवाज है। अवश्य कोई राक्षसी माया है। नहीं नहीं, तुम जल्दी जाओ, उन पर कोई संकट आया है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझकर आज्ञा दीजिए। तो क्या तुम भाई के संकट में भी काम ना आओगे? लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे प्राणाधार इस समय संकट में है और वो तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। हे माँ, जिनके भाव के इशारे मात्र से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है, भला ऐसे श्री राम पर कभी स्वप्न में संकट आ सकता है? माँ, किसमें इतना साहस है जो कष्ट उन्हें पहुंचाएगा? सूर्य जी जगह प्रकाशित है, वह कब अंधेरा आएगा? माना के दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का साधन बन जाएगा। इस समय धर्म ये है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व जो छावर है मेरा, ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा पर। ये वन विशाल गए व्याघ्र विहाल, माँ चारों ओर घनेरा है, तुम्हें अकेला छोड़ू माँ, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। तो क्या तुम जाना नहीं चाहते जो इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करते हो? जाने को तैयार हूँ, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धीरज धरें, किसी बात की चिंता न करें। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। मैं तुम्हें अभी आज्ञा देती हूँ, तुम इसी समय पंचवटी चले जाओ और मेरे प्राणाधार की रक्षा करो। और आपको अकेला छोड़ दूं? क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहा हूँ। इस ढीठ लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। लक्ष्मण, अब समझी, मैं तुम्हारे कहने का तात्पर्य अब समझी। तुमने अवश्य ही पाप का संकल्प किया माता, परंतु याद रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व, धनुष, देव,
पृथ्वी जो मिलकर आएंगे सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। हे भगवान, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? किस तरह से पाप का भागी बन रहा हूं? आके ये फूट जाए यदि बद नजर करूं और नरकुआस पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूछता हूं सुमित्रा के जान के। बस बस रहने दे लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। माता जी मुझे भैया श्री राम के चरणों की सौगंध। मेरे मन में कभी ऐसा विचार भी आया हो? मुझे तो भैया जाते समय आपकी रक्षा के लिए छोड़ गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि। लक्ष्मण तुम मेरी चिंता ना करो, चिंतक है दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस ओर गए हैं प्राण मेरे। अगर माता तुम मुझको मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ। जाओ सुधि लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी सर्वनाव के। अब हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन को जाता हूँ, बस इतना दो संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं। तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे अब लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवाओं छोड़ता हूं तुम पर। अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पंचवटी हो पर्णकुटी, सीता मां कहो तुम पर सौंपा। मन हरि के तू लगा बाबा, जोगी की है ये सदा बाबा, जोगी की है ये सदा बाबा। सूरज जो जो देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। सूरज जो जो देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। जोगी का मान बढ़ा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सूरज जो जो देता प्रकाश, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। जोगी का मान बढ़ा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा। जोगी की है ये सदा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा। भिक्षाम देहि,
भिक्षा देई। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो ना, तू पूता फल, तू दिन पर दिन बड़भागी है। अरे भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तू अटल सुहागिन है। लीजिए महाराज, भिक्षा लीजिए। आशीर्वाद ये दो हमको, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट ना हो। परंतु देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो? पास आके भिक्षा क्यों नहीं देती? लीजिए महाराज, आप ही थोड़ा आगे आकर भिक्षा ले लीजिए। मैं ही आगे आ जाऊं? अभी लो। ये कोई माया है या ओजस किसी सती का है, अथवा सीता है महासती, सत इसी पवित्र सती का है। यदि एक उल्लंघन करता है, होता है अभी मरण तेरा। अरे कैसा सीता का हरण हुआ, होता है प्राण हरण तेरा। देवी, योगी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, ये रेखा मेरे देवर की आन है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। देवी, संतों से क्यों डर रही हो? अरे संत जिनके घर आते हैं, ईश्वर भी उनके अनुकूल हो जाता है। देवी, आ जाओ, भिक्षा दे दो। सत्य कहा महाराज, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बुरा है। ठीक है, तो तुम अपने देवर का कहा मानो। ये योगी राज तुम्हारे दर से निराश होकर लौटते हैं। अलख निरंजन, अलख। देवर की आन रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ धर्म गृहस्थी। चलिए आओ देवी, चलिए आओ, चलिए आओ देवी, आओ आओ देवी, आओ। आप कौन है? देख और पहचान। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? सीते हो सावधान, अब तू मेरे बंधन में है। मैं लंकाधीश्वर रावण हूं, तू रावण के बंधन में है। मैं यहाँ तुझे हर कर ले जाने के लिए आया हूं, जिससे मैं अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकूं। भुलाओ राम का चिंतन, करो स्वीकार रावण का। सुसज्जित रथ तुम्हारे सामने तैयार रावण का। अरे दुष्ट, वहीं रह जा, मेरे स्वामी अभी आते होंगे। क्या तू नहीं जानता, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा था वो ही मेरे रखवाले हैं। अरे प्रपंची, अब तक मैं इस रेखा में थी, परंतु अब सत्य की रेखा में हूँ। क्या तू नहीं जानता, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धानी के बटुए की समता, करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाओ, इच्छा ये नीच पतंगे की। ओ मौन हो जा। अब इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझे मुझसे छुड़ा सके। है मेरा सत्य, मेरा धर्म, मेरी आहें। सीते, तू मुझे नहीं जानती। मैं लंकेश हूं, लंकेश। वरुण मेरा पानी भरता है, कुबेर मेरा कोठार संभालता है, यम और इंद्र मेरे द्वार पर पहरा देते हैं।
वो तपस्वी राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है। जगत की वस्तुओं से पूर्ण ये भंडार रहता है। जिसे चाहूं वही करने से पहले सामने आए। यदि उंगली उठा दूं तो सर जमाने भर का झुक जाए। रहने दे अन्यायी, इस अन्याय को रहने दे। क्या तू नहीं जानता? पुकार अपने राम को पुकार। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो। पुकार के राम को पुकार। मेरी रक्षा करो स्वामी। गीधराज सुनि आरत बानी, गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। है यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दुष्ट पुत्री जानकी का हरण किए हुए ले जा रहा है। ऐ सीते पुत्री, तू अपने हृदय में धैर्य धारण कर। मैं अभी इस दुष्ट को देखता हूँ। है ये क्या? अरे दुष्ट, निर्भय होकर कहाँ जा रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे ये मैनाक पर्वत है या पक्षियों का राजा गरुड़? अरे ये तो बूढ़ा जटायु है जो मेरे खड़ग रूपी हाथों से मृत्यु लोक को जाना चाहता है। ठहर दुष्ट। पुकार अपने राम को पुकार। डायलॉग से पुकार पुकार अपने राम को पुकार, अपने लक्ष्मण को पुकार। लक्ष्मण, तुम जानकी को कुटिया में अकेला छोड़कर चले आए। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया लक्ष्मण। क्यों? भैया, आपके जाने के बाद माता जी ने कोई आवाज सुनी, कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा था। मैंने माता जी को बहुत समझाया भैया, पर उनको तनिक विश्वास ना हुआ। मेरा इसमें कोई दोष नहीं भैया। मैं समझ गया लक्ष्मण, ये राक्षसी माया थी। मेरा बाया नेत्र बार बार भड़क रहा है कि अवश्य ही जानकी पे कोई आपत्ति आई है। मेरे विचार से जानकी कुटिया में नहीं है लक्ष्मण। चलते हैं भैया, कुटिया में चल के पता लगाते हैं। हाँ लक्ष्मण। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम सीते, माता जी, सीते देखी जानकी हीना, मैं विकल जस प्रकृति दीना।
लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे जिस बात का भय था वही हुआ। जानकी कुटिया में नहीं है लक्ष्मण, नहीं है, नहीं है जानकी कुटिया में। हे खग, हे मृग, क्या तुमने वो मृग नैनी देखी? कोकिले कूक कर बदला, क्या तूने वो कोकिले वाहिनी देखी? हंसो, हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी का। सिंहो, सिंहो गर्जो, पर कह दो देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदार वन वृक्षों, हे पहरेदार वन वृक्षों, बोलो, बोलो वन देवी किधर गई? एक कुटी कुटी तू ही बता, वो इधर गई या उधर गई? भैया अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी किस तरह देखूंगा शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के सुख वनवास में आना तेरा, और फिर मुझसे रूठकर दूर चले जाना तेरा। सच बतलाओ, सच बतलाओ, क्या डर गई इन संकटों के नाम से? क्या हुआ अपराध कोई इस सभा के राम से? भैया, इस सभा के राम से धैर्य धारण करे भैया। हाय मृग नैनी, हाय पिया बरबैनी, अब तो है बिरकित जाऊं मैं। हाय जान जान की, तो हाय प्राण प्राण की, जो होए गति राम की, सुख काहे को सुनाऊं मैं। हाय प्राण वल्लभे, किशोरी काया को दोहराए रही, देख मिल जाओ धाए अंग सो लगाऊं मैं, धाए अंग सो लगाऊं मैं। भैया लक्ष्मण, भैया अब इस अभागे राम के हृदय में वियोग के सिवा रह ही क्या गया है? और तुम मुझसे कहते हो, किंतु इन पुष्पलताओं को तो देखो, जानकी के वियोग में कैसे व्याकुल हो रही है, मानो निराशा में अपने प्राण खो रही है। सत्य कहते हैं भैया, जिस स्थान से हटने को मन नहीं चाहता था, आज वही काटने को आ रहा है। कहाँ वो फूल फुलवारी, कहाँ वो दिव्य उपवन है, जहाँ फूला फला कर तहाँ भाव जुड़ा हुआ बन है। हे समीप विचरने वाले पशुओं, तुम ही बताओ मेरी जानकी किधर गई? हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्यदेव, आप तो सारे संसार पे अपनी दृष्टि रखते हैं, क्या आपने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? कोई नहीं बोलता, सबने मौन साध लिया है, कोई नहीं बोलता। वसुंधरे, वसुंधरे, ये राम तुम्हें आज्ञा देता है, मेरी सिया मुझे लौटा दो वसुंधरे। ये राम तुम्हें आज्ञा देता है, ये राम तुम्हें आज्ञा देता है, ये राम तुमसे प्रार्थना करता है, मेरी सिया मुझे लौटा दो वसुंधरे, मेरी सिया मुझे लौटा दो। रे ये दिन क्यों है आए, हाय रे ये दिन क्यों है आए। जा जा के ऋतु लौटाए, हाय रे ये दिन क्यों है आए। हाय सीते, कहाँ हो तुम सीते, कहाँ हो? राम 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 राम। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जी रेखा।
ये कौन? भैया भैया ये देखिए। अरे अरे ये तो जटायु गिद्धराज है। आपकी ये दशा किसने की जटायु गिद्धराज? प्रभु मेरी यह दशा दुष्ट दशानंद ने की है। प्रभु वो दुष्ट पुत्री जानकी का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने उस दुष्ट से पुत्री जानकी की रक्षा करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई। प्रभु हे जटायु राज, आपने जानकी का पक्ष लेकर बहुत कष्ट सहा है। यदि प्राणों की ममता हो तो कुछ उपचार किया जाए। नहीं प्रभु नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नहीं। जन्म जन्म तपस्या करने के उपरांत भी जिस प्रभु का नाम मुख में नहीं आता, वही प्रभु मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है प्रभु? नहीं, मैं इस नश्वर प्राणों को नहीं रखना चाहता। जटायु आप स्वर्ग लोक जा रहे हैं, परंतु ये दुखद समाचार वहां जाकर पिताजी से ना कहना। उनसे कहना यदि मैं राम हूं तो कुछ दिन पश्चात रावण स्वयं वहां पहुंच जाएगा और सारा वृत्तांत अपने मुख से सुनाएगा। लक्ष्मण जाओ, भैया थोड़ा जल ले आओ। ओ दुष्ट राक्षस, तेरे पापों का घड़ा भर आया है, जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले मैं तेरे वंश को मिटा दूंगा। खा रहा हूं कसम धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की कारण बनेगी। हे दुष्ट तेरी जान की, जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चल कर आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी ना बचने पाएगा। मुझे ये वचन दिया था कि इसी स्थान पर मुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, कैसे होंगे, क्यों कर होंगे? आम गूलर में लगे ऐसा कोई साधन नहीं, नीच को दर्शन मिले ऐसे सुलभ दर्शन नहीं। स्वर्ग के स्वामी मेरी कुटिया में कैसे आएंगे? वे तो पावन है, अपावन को कहाँ अपनाएंगे? अंधी नीच चांडाली, देखती नहीं कौन आ रहा है? लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बनके, उड़ाती फिर रही है धूल मार्ग में ऋषि जन के। धूल नहीं उड़ाती महाराज, झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन धर्महीना, नीच कुल और नीच जाति हूँ, घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ। न साधु संत सेवा का मैं कुछ अवकाश पाती हूँ, इसी कारण सदा मार्ग में मैं झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वाले को न कोई कष्ट हो पाए, जो आए संत उसके पांव में कांटा न लग जाए। ओहो, बड़ी धर्मात्मा है। संसार के उपकार का बीड़ा तो बस तूने ही उठाया है और सारा धर्म तेरे ही हिस्से में आया है। चल परे हट, दूर हो, बड़बड़ की यूं बातें न कर। अरे तू करेगी संत सेवा, खूब से संतों का डर। परंतु महाराज, यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती हूँ तो
आपका क्या छीन लेती हूँ? अरे क्या छीन लेती है? अरे दुष्टा, इतना भी नहीं जानती, भगवान को धोखा देती है। अरे नीच भी भजने लगेंगे, जबकि पावन नाम को साधु संत फिर बता लेंगे किसके नाम को। परंतु वे तो महापावन हैं, फिर मुझ नीच के नाम लेने से वो भला अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? दयालु हैं, दया दृष्टि कभी इस ओर डालेंगे। महापावन है, वो मुझ नीच को पावन बना लेंगे। बना लेंगे, बना लेंगे। अरे दुष्टा, जब भगवान तेरे घर आएंगे तो अपवित्र नहीं हो जाएंगे? नीच घर आना भला भगवान को कब भाएगा? और जब नीच को ही छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? तो क्या महाराज भगवान नीच के कुछ भी नहीं? क्या केवल आप ही से उनका नाता है? उनका नाम लेने से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, महापातकी भी भव सागर से तर जाता है। पिता है वे ही सबके और हम सब उनके बालक हैं। नहीं करते किसी में भेद, वो सबके ही पालक है। मिले हैं सबको साधन, एक से भव सिंधु तरने को, है चारों वर्ण केवल अपना अपना कर्म करने को। अच्छा, तो तू अब इतना करने लगी है, अपने आप को साधुओं के समान समझने लगी है। जरा ये वस्त्र धो लूं, फिर तुझसे निपटूंगा। चल पीछे हट। शिव 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 शिव। श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज श्री रामचंद्र जी और श्री लखनलाल इधर ही की तरफ आ रहे हैं। चल झूठी, जो भला योगियों के ध्यान में नहीं आते वो मुझ कंगालिनी के कुटिया में आएंगे। नहीं नहीं दादी माँ, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। क्या कहा? मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। परंतु मेरे पास तो उनके पूजन के लिए चंदन, पुष्प, फल कुछ भी नहीं। मैं उनका सत्कार कैसे करूंगी? परंतु मेरे प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं। प्रभु, प्रभु। ताही देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। ठहरिए प्रभु, ठहरिए, विराजिए, विराजिए प्रभु। आइए प्रभु, आइए। भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने भावावेश में आकर आपके बैठने के स्थान पर अपनी मैली ओढ़नी बिछा दी और आपके चरणों को छू ही लिया प्रभु। अब तो आपको स्नान करना पड़ेगा। नहीं शबरी, स्नान कैसा, तुम तो बड़ी पवित्र हो। प्रभु, आप बड़े दयालु हैं जो मुझ नीच को इतना मान दे रहे हैं। ऐसा ना कहो शबरी, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता वो कभी किसी को नीच नहीं कहता। फिर मैं किसी जात पात के बंधन में नहीं हूं। जो भी एक मेरी नवदा भक्तियों में पाता है वो मेरे परम धाम को जाता है। यही मेरे दर्शनों का फल है। हे मातेश्वरी, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो ले आओ। अभी लाई प्रभु, अभी लाई। ये लीजिए प्रभु, बड़े मीठे हैं। मैं चखकर लाई हूँ, बड़े मीठे हैं प्रभु। कितने स्वादिष्ट बेर है, इनके आगे तो 36 प्रकार के व्यंजन भी फीके हैं। लो लक्ष्मण, तुम भी चखो। महल के भोजन जिन्हें भाते न थे सुख चाव से, आज वे ही खा रहे हैं बेर सूखे चाव से। लक्ष्मण, तुमने मेरी भक्ति का अपमान किया है। समय आने पर यही फल तुम्हारी रक्षा करेगा। कहिए प्रभु, आज भूल से ही सही मुझ कंगालनी की कुटिया पर किस कारण से आना हुआ? हे मातेश्वरी, हम माता पिता की आज्ञा करने के लिए वनों में आए हैं।
मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता भी थी, लेकिन राक्षसों ने अपने माया के जाल से उसका हरण कर लिया। तब से हम दोनों भाइयों ने वन वन खोजते फिर रहे हैं। यदि आप कुछ जानती हैं तो बताए, हम उन्हें किस दिशा में खोजें? प्रभु, यहाँ से कुछ दूर पंपा नाम का सरोवर है, वहां पर आपकी सुग्रीव जी से भेंट होगी। वे आपको माता जानकी के विषय में अवश्य कोई जानकारी दे देंगे। अच्छा शबरी, मैंने तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की। धन्य धन्य है प्रभु, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई प्रभु। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। मायल जी की तीरथ कलित ललित सिय पिय की गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुर सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरत लीनी गावत वेद पुराण अष्टदश चौषाही गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखानी कागभूषुंड गरुड़ केही कलिमल हरणी विषरस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती रघुवर की आरती करिए रघुवर की नखचित छविवर की आरती करिए रघुवर की। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करें कल्याण। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।